नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ चर्चा चल रही थी कि शुभोपयोगी भी श्रवण है, शुद्धोपयोगी तो है ही, लेकिन गौण रूप से शुभोपयोगी भी श्रवण है। और शुभोपयोगी की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है, उस सब की चर्चा हम यहाँ देख रहे थे। शुभोपयोगी अपवाद मार्ग होगा है, हाँ ऐसा कह लो। और वो सन्मार्ग हो गया। हाँ, फिर यहाँ एक खास बात आई थी 250 नंबर गाथा में, अगर श्रवण वैया वृत्ति के लिए उद्यमी वर्तता हुआ 6 काय को पीड़ित करता है तो वो श्रवण नहीं है, गृहस्थ है, क्योंकि वो 6 काय की पीड़ा से अपने संयम का घात होता है। और 6 काय की पीड़ा के त्यागी मुनिराज हैं। गृहस्थी 6 काय में से त्रस्काय का तो त्याग करता है, बाकी यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है एक इंद्रिय की हिंसा से। लेकिन अगर श्रवण होकर भी दूसरे की वैयावृत्ति के लिए षटकाय के जीवों को पीड़ित करते हैं तो वो मुनिपने से च्युत हैं, फिर वो गृहस्थ का, क्योंकि 6 काय की विराधना सहित वैयावृत्ति श्रावकों का धर्म है, मुनि का नहीं। एक ही तो बात है। एक ही बात है। शय्यासन का मतलब भी शय्या जो होती है वो, और शयनासन माने वो जो लेटने के लिए जो स्थान है, एक ही बात है। ज़्यादातर पढ़ने में विविक्त शय्यासन ही आता है। विविक्त माने एकांत में उठना बैठना, अपना साधना करना आदि। फिर 251 नंबर की गाथा में बताया था, यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार चर्या युक्त जैनों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। क्या अल्पलेप तो होता है, लेकिन उपकार करो किनका? शुद्ध जैनों का। अब चर्चा चलनी है पेज नंबर 463, गाथा नंबर 252। प्रवृत्ति के काल का विभाग बतलाते हैं कि शुभोपयोगी श्रवण को किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं। गाथा 252। रोगेण वाछुदाए तण्हाए वा समेण वा रूढम् दिट्ठा समणम साहु पडिवज्जदु डेढ़ता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? रोगेण वा क्षुधाए माने रोग से, क्षुधा से माने भूख से, तणहाए माने तृषा से माने प्यास से, वा समेण समेण माने श्रम करने से, मेहनत परिश्रम, जैसे बहुत लंबा चल के आए हो। वा रूढ़म माने या तो रोग से या क्षुधा से या तृषा से
या श्रम से, रूढ़म माने उससे, माने उससे पीड़ित हों अथवा उससे ग्रसित हों, उससे थके हुए हों, आक्रांत हों। तो साधु साधु की वैयावृत्ति करें। हाँ, क्या मतलब क्या क्या बोले तो क्या करेंगे इसमें? आएगा अभी इसमें देखो। दिट्ठा समणम साहु पड़िवज्जदु आद सत्य। आदा माने आत्मा अपनी, सत्य माने शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण उन मुनि को देखकर उनकी वैयावृत्ति करें। माने साधु के लिए कह रहे हैं कि कोई दूसरे मुनि रोगी हों, पीड़ित हों, भूख से, प्यास से, ठीक है, तो अपनी आत्मशक्ति प्रमाण उनकी वैयावृत्ति आदि करो। अब वैयावृत्ति में क्या क्या होता है कि सब कुछ ऐसा होता है जिससे उनके परिणामों में निर्मलता आए, शांतता आए, उनका स्थितिकरण हो, लेकिन उतना ही करना जितने अपने संयम का घात ना हो। अपने संयम का घात करके उनकी वैयावृत्ति नहीं करते, अपने संयम को सुरक्षित रखते हुए उनकी वैयावृत्ति। वास्तव में उनकी वैयावृत्ति, मुनि की वैयावृत्ति वो धर्म की वैयावृत्ति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वैयावृत्ति है, मोक्ष मार्ग की वैयावृत्ति है। ठीक है, देखिए रोग से, पेज नंबर 464, रोग से, क्षुधा से, तृषा से अथवा श्रम से आक्रांत श्रमण को देखकर साधु अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति आदि करो। जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण को उससे च्युत करे, प्यास, जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण को उससे च्युत करे, ऐसा कारण कोई भी उपसर्ग आ जाए, माने जिसके कारण वो अपनी शुद्धात्म परिणति से च्युत हो जाए, ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए, ऐसा कोई कारण आ जाए, तब वह काल, समझ में ये बताया ना कि ऐसा कब करना, कि जब ऐसा काल आ जाए, शुभोपयोगी को अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है। उस समय उनका प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है, और उसके अतिरिक्त का काल अपनी शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए केवल निवृत्ति का काल है। माने जिन्हें जरूरत नहीं है फिर भी बिना मतलब लगे हुए टाइम खराब करने में अपना, कोई रोगी हो, भूख से, प्यास से, अपनी शुद्धात्म परिणति से च्युत होने का प्रसंग आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, उस काल में, ठीक है, उनकी उनके उपसर्ग के प्रतिकार की प्रवृत्ति का काल है। अन्य समय में तो निवृत्ति का काल है, अपने स्वरूप में, अपने शुद्धात्म परिणति में लगे। समझ में, करने योग्य, लेकिन हर समय थोड़ी ना, कब करना। टीका, अच्छा, भावार्थ। जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण के स्वस्थ भाव का नाश करने वाला रोगादिक आ जाए, तब उस समय शुभोपयोगी साधु को उनकी सेवा की इच्छा रूप प्रवृत्ति होती है, और शेष काल में शुद्धात्म परिणति को प्राप्त करने के लिए निज अनुष्ठान होता है। समझ गए, कब निवृत्ति और कब प्रवृत्ति। माने कोई रोगी मुनि है तब उनकी सेवा करना, अब वो रोगी मुनि नहीं है तब अपना काम छोड़ के उस काम में क्यों लगना। अब लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति उसके निमित्त के विभाग सहित बतलाते हैं कि वैसे मुनिराज सामान्यपने गृहस्थों से बातचीत नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा काल है कि जब उनको बातचीत करना आवश्यक होता है। शुभोपयोगी श्रमण को लोगों के साथ बातचीत की प्रवृत्ति किस निमित्त से करना योग्य है और किस निमित्त से नहीं, सो कहते हैं। माने किस लिए करना और किस लिए नहीं करना। वेज्जावच्च निमित्तम गिलान गुरुबाल बुद्ध समणाणम
लोगिक जन संभासा ना निंदिदा वासु होव जुदा। क्या कह रहे हैं? वेज्जावच माने वैयावृत्ति के निमित्त, ठीक है, किसी अन्य साधु की वैयावृत्ति के निमित्त गिलान मैंने बताया था आपको, रोगी अथवा थके हुए। गिलान गुरु, बाल माने जो बाल अवस्था में है, बुड्ढ वृद्ध अवस्था में है, ऐसे श्रवण के लिए लौकिक जन संभाषा, लौकिक जनों से संभाषण ना निंदिदा, निंदनीय नहीं है। वा सुहोव जुदा, शुभोपयोगी मुनि के गिलान बाल अथवा वृद्ध श्रवण के वैयावृत्ति के निमित्त लौकिक जनों से संभाषण करना निंदित नहीं है। देखिए पेज नंबर 465 पर। और रोगी गुरु बाल तथा वृद्ध श्रवणों की सेवा के निमित्त से शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ की बातचीत निंदित नहीं है। टीका, शुद्धात्म परिणति को प्राप्त रोगी गुरु बाल और वृद्ध श्रवणों की सेवा के निमित्त से ही शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों के साथ बातचीत प्रसिद्ध है, किंतु अन्य निमित्त से भी प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना लौकिक जन का संग तजो, कि त्यागियों को लौकिक जनों का संग नहीं करना चाहिए, उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अपनी परिणति मलिन होती है। अपने से जो गुणों में अधिक हों उनका संग अपने को लाभकारी होता है, जो अपने से गुणों में हीन है उनका संग फायदे के लिए नहीं होता। हमेशा संगति अपने से ऊंचे वाले की करनी चाहिए ना। हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है तो हमें हमारे से अधिक जो ज्ञानवान हैं उनकी संगति करनी चाहिए, उससे हमें कुछ नया विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। और जो हमसे कम जानते हैं उनके साथ क्या फ़ायदा होगा ज़्यादा। वो एक अलग बात है कि जो हमने पढ़ा है हम उसको पक्का कर लें, दोहरा लें उस बहाने, लेकिन लाभ कैसे होता है? जो अपने से गुणों में अधिक हैं उनकी संगति करने पर लाभ होता है। देखो अभी तो ये आया है कि अन्य जो मुनि होते हैं ना संघ के, वो दूसरे मुनि की वैयावृत्ति करें। वैयावृत्ति माने उनकी सेवा शुश्रूषा। अब कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में हैं और कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। मानो समाधि मरण कराना है, अब उनको आहार कराना है, तो वो तो अपने हाथ से करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें छटकाए के जीवों की उसमें आरंभ आदि का काम होता है। तो उसके लिए उन्होंने गृहस्थों से संभाषण करना पड़ता है कि इनको आहार में ये दो, ये नहीं दो, उस काल में। हाँ, दूसरों के लिए। अब मैं अभी कह नहीं सकता, इसके लिए क्या है, अपन लोगों को एक बार मूलाचार पढ़ना चाहिए। जब हम मूलाचार पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा खुलासा आएगा, तभी आपको चरणानुग सूचक चूलिका और विशेष समझ में आएगी। जब मूलाचार का पूरा स्वाध्याय कर लें, अपने लिए करेंगे तो उद्देश्य आहार हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें ना, उसमें भी क्या होता है कि गुरु आज्ञा से ऐसी विशेष परिस्थितियों में कुछ अपवाद मार्ग अपनाया जाता है, ठीक है ना। अब वो गुरु आदि ही उसका निर्णय करते हैं। गुरु कौन है इसमें? गुरु मतलब उन्हीं को कह रहे हैं कि जो बड़े हैं। हाँ, तो उसके लिए उन्हें गृहस्थों की हेल्प लेनी पड़ती है। देखो यहाँ वैसे वैयावृत्ति की ज़रूरत तो उन्हीं की पड़ती है जो रोगी हैं, बालक हैं अथवा वृद्ध हैं, ठीक है ना। बाकी तो सभी हैं अपने से बड़े। तो अब इस प्रकार से कहे गए शुभोपयोग का गौण मुख्य विभाग बतलाते हैं। ये बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके शुभोपयोग मुख्य होता है। माने किस श्रवण को शुभोपयोग मुख्य और किस श्रवण को शुभोपयोग गौण होता है।
आइए, गाथा तो इसी पेज पर है, 465 पे, गाथा नंबर 200। तो कल हमने 51 तक पढ़ी थी ना, आज 52 हो गई, 53 हो गई, अब 54 पढ़ते हैं। ऐसा पसत्थ भूदा समणाणम वा पुणो घरत्थाणम चर्या परेत्ति भणिदा ताएव परम लहदी सौखम। देखो, ऐसा पसत्त भूता माने ऐसी प्रशस्त चर्या, समणाणम व पुणो घरत्थानम, श्रवण के भी होती है और गृहस्थी के भी होती है। चर्या परेत्ति भणिदा, चर्या परेत्ति भणिदा ताएव परम लहदी सौखम। देखो, इसको मुख्य पने से, परा माने उत्कृष्ट होता है, तो इसको मुख्य पने से किसके कही गई है ये क्रिया, ये प्रशस्त भूतचर्या मुख्य पने से तो गृहस्थों के। यहाँ जो है ना, परेत्ति पुणो घरत्थानम चर्या परेत्ति भणिदा, गृहस्थों के मुख्य रूप से कही गई है ये चर्या, शुभोपयोग युक्त। ताएव परम लहदी सौखम, जिससे वे उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते हैं। कौन? गृहस्थ। समझ में आया? यह प्रशस्त भूतचर्या श्रमणों के होती है और गृहस्थों के तो मुख्य होती है, ऐसा कहा है। उसी से गृहस्थ परम सौख्य को प्राप्त करता है। टीका देखिए, इस प्रकार शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या। देखो, यह शुभ भाव को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि शुद्धात्मानुराग वो शुभोपयोग है। क्या कहा? शुद्धात्मानुराग वो शुभोपयोग और विषयानुराग अशुभोपयोग। समझ में? मुझे बढ़िया बढ़िया 5 इंद्रियों के विषय भोग चाहिए, इसका अनुराग ये तो अशुभ भाव है? और शुद्धात्म परिणति का अथवा जो शुद्धात्म सेवी ज्ञानी जन हैं उनके प्रति का अनुराग, वीतराग भाव के प्रति का अनुराग वो शुभ भाव है। बात समझ में आ रही है? इसको भी शुभ राग नहीं कहेंगे? किसको? जो शुद्धोपयोग के लिए है। हाँ, शुभ राग कहो। मैंने शुभोपयोग कहा है ना। शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव कहो, शुभ राग कहो, शुभोपयोग कहो। तो जो शुभ भाव है ना वो अपने आप में राग है, मंद राग को शुभ भाव कहते हैं। हाँ, शुभ राग का देखो, उसमें सुख बुद्धि वो मिथ्यात्व होगा, नहीं तो बुद्धिपूर्वक शुभ राग भी बुद्धिपूर्वक करना चाहता है अशुभ राग से बचने के लिए। ठीक है, तो वो कथन चलता है कि जो राग का राग है वो मिथ्यात्व है। मतलब राग को उपादेय नहीं मानना, राग को उपादेय माने तो वो मिथ्यात्व हो जाए। इस प्रकार शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या, सच पूछो तो किसका भाव शुभ भाव कहलाएगा? कि जो वीतरागता के प्रति आकर्षित हुआ उसे ही तो उत्कृष्ट शुभ भाव कहेंगे, जिसको वीतरागता अच्छी लगी। मुझको ऐसी वीतरागता चाहिए, ऐसा ये जो भाव है ये शुभ राग है। और वीतरागी हो जाए, ठीक है ना, तो वो शुभ और अशुभ से पार वो शुद्ध भाव है। इस प्रकार
शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है, वह शुभोपयोग शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्वविरति को प्राप्त श्रवणों के कषाय कण के सद्भाव के कारण प्रवर्तित होता हुआ गौण होता है। कि मुनिराजों के भी होता है ऐसा शुभोपयोग। क्यों होता है? क्योंकि अभी कषाय कण विद्यमान है, लेकिन अल्प होता है, गौण होता है, मुख्य नहीं होता। जबकि गृहस्थ के ये मुख्य होता है। दान, पूजा, मुनिराजों की वैयावृत्ति, बल्कि जो शिक्षा व्रत हैं उन शिक्षा व्रतों में वैयावृत्ति भी गिनाया कहीं कहीं, संलेखना भी। तत्वार सूत्र आदि में तो नहीं गिनाया, लेकिन शायद रतनकर्म श्रावकाचार्य जी में वहाँ अनर्थ दंड और भोगोपभोग और दिग्विरति, इनको तो उसमें ले लिया गुण व्रत में। शिक्षा व्रत में क्या आ जाएगा? सामायिक आ जाएगा, प्रोषदोपवास आ जाएगा, नहीं भोगोपभोग या नहीं आएगा, अतिथि संविभाग आ जाएगा, शायद वैयावृत्ति आ जाएगा। देखो तो उनके कषाय कण के सद्भाव के कारण प्रवर्तित तो होता है, लेकिन कषाय बहुत नहीं है, बस कण है, इसलिए गौण होता है। क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्म परिणति से विरुद्ध ऐसे राग के साथ संबंधवान है। वो शुभोपयोग कैसा है? वो राग के साथ संबंध वाला है, शुद्धोपयोग से विपरीत है। और वह शुभोपयोग गृहस्थों के तो सर्वविरति के अभाव से, क्योंकि गृहस्थों के पूर्ण संयम नहीं हुआ, सर्वविरति नहीं हुई, इसलिए शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से कषाय के सद्भाव के कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी मुख्य है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर्वविरति के अभाव से शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से। किसको? मतलब वो कह रहे हैं कि गृहस्थी को शुद्धात्म प्रकाशन है ही नहीं है। लेकिन कौन सा शुद्धात्म प्रकाशन नहीं हो रहा, उसका रीजन बताया, सर्वविरति के अभाव से। माने जैसा मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में शुद्धात्मा का प्रकाशन होता है, ऐसा गृहस्थी के नहीं होता, क्योंकि उसके अभी 3 कसाय चौकड़ी मौजूद है। ठीक है। हाँ, ये तो जिसने लिखा है, लेकिन जैसे आचार्य की टीका में देखेंगे क्या है इसमें। सही है, क्योंकि वो पूरी तरह से विरत नहीं है ना। जो पूरी तरह विरत हो गया तो समझ में आता है कि हाँ, इनको शुद्धात्म परिणति है, वो प्रकाशित हो रही है उसकी सर्वविरति से। लेकिन गृहस्थ को सर्वविरति नहीं है, आरंभ में भी लगता है, व्यापार आदि में भी लगता है, तो इसलिए उस टाइप का शुद्धात्म प्रकाशन उसके बाहर में परिलक्षित नहीं हो रहा। और कषाय के सद्भाव के कारण क्या शुभोपयोग मुख्य है, क्योंकि जैसे ईंधन को स्फटिक के संपर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है और इसलिए वह क्रमशः जल उठता है, उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है और इसलिए वह शुभोपयोग क्रमशः परम निर्वाण सौख्य का कारण होता है। गजब है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे सूर्य है ना, अब यहाँ आपने मान लो लकड़ी रखी, अब उस लकड़ी को सूर्य से कैसे जलाएं?
तो वो स्फटिक मणि ली और स्फटिक मणि से वो सूर्य का प्रकाश जो फैल रहा था उसको सेंटर्ड फोकस किया उस पर, और जब फोकस किया तो वो जल जाएगा ईंधन। लेकिन मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ कि क्या लिखा देखो अमृतचंद्राचार्य ने। हमें बड़ा कष्ट होता है कि जो शुभ भाव है हम उसको पूरे ही उसकी वो तो जहाँ जहाँ जे योग्य है वहाँ समझ माने अमृतचंद्राचार्य तो कुंद आचार्य से भी 4 कदम आगे हैं अध्यात्म के मामले में। तभी तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि अध्यात्म है सो आत्मख्याति विषय है। समय सार नहीं लिखा उन्होंने, आत्मख्याति रेफर किया है। और अमृतचंद्राचार्य की टीका मुमुक्षुओं को अधिक प्रिय है इसीलिए क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक है। मुमुक्षु लोग जयसेनाचार्य की टीका को ज़्यादा नहीं पढ़ते, समझ में? क्यों? आप कभी पढ़ के देखना जयसेनाचार्य की टीका। जयसेनाचार्य की टीका वीतराग भाव की मुख्यता से कथन करती है। माने उनकी टीका में ऐसा झलकता है कि मुनिपने की मुख्यता से बात है ना, संयम की मुख्यता से दिखता है। जबकि अमृतचंद्राचार्य की टीका में उस तरह का ज़्यादा वो नहीं है मुनि की अपेक्षा। तो अपने को सेटिंग बैठ जाती है ज़्यादा कि चौथे गुण स्थान की मुख्यता से कथन चल रहा है। लेकिन अपने को दोनों पढ़ना चाहिए और अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। हमें किसी पक्षपात में नहीं अटकना, समझ में? मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिसे एक छूटने की अभिलाषा है बस, और कोई राग नहीं, कोई पक्ष नहीं, संप्रदाय का पक्ष नहीं है, किसी ग्रुप का, किसी पंथ का कोई पक्ष नहीं, जिसे एक सिर्फ मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो बंधता नहीं है, समझ में? वो मुमुक्षु है। नामधारी मुमुक्षु से कुछ नहीं होता। हमने अब एक बाड़ा बना लिया, हमने उसका नाम रख लिया मुमुक्षु, तो ऐसे थोड़े मुमुक्षु हो जाएंगे। कोई अपना नाम सिद्ध रख ले तो उससे सिद्ध नहीं होते। जैसे अपना नाम कोई ब्राह्मण रख ले उससे थोड़ी ब्राह्मण होते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप में विचरण करे वो ब्राह्मण है, समझ में? जो शास्त्र पढ़ाए एक्चुअल में तो वो ब्राह्मण है कि उनके यहाँ पैदा होने से ब्राह्मण हो गए। अब हमारे सारे बच्चे मुमुक्षु हैं, क्यों? कि हम मुमुक्षु हैं। चाहे वो बच्चा होटल में, ठीक है, रात को खाना खाता हो, होटल में खाना खाता हो, तो भी क्या चाहेगा? सब मुमुक्षुओं क्या रिश्ता हुआ है हमारा, समझ में? आलू भी खाता हो, सब खाता हो। बात समझ में आ रही है? तो मुमुक्षु नाम से नहीं होते, भाव से होते हैं। सच्चे मुमुक्षु तो श्रमण है, समझ में आ रहा है? सच्चे मुमुक्षु श्रमण है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुक्ति चाहिए, ठीक है ना? तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ना, तब समझ में आ रहा है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो व्यापार भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सोना, गाड़ी, बंगला, लाड़ी सब चाहिए। तो काहे के मुमुक्षु? हाँ, जो कहा जाता है वो श्रद्धा की अपेक्षा, कि श्रद्धा इसकी ऐसी हो गई कि सुख है तो वो मोक्ष दशा में ही है, इस बात का श्रद्धान हुआ है। लेकिन मुख्यपने देखें तो सच में तो मुमुक्षु वो है ना जिसने उसके लिए सब छोड़ दिया। तो श्रमण ही मुमुक्षु है। पीछे यूज किया था, शुरू में ऐसी गाथा थी कि वो उनके लिए ही वो संबोधन किया कि मुमुक्षु। तो मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ, अमृतचंद्राचार्य की ये बात क्या कह रहे हैं? एक तो उन्होंने जो कहा सर्वविरति के अभाव से, शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से, कषाय के सद्भाव के कारण वो शुभोपयोग प्रवर्तमान होता हुआ भी मुख्य है, ग्रस्तों के तो मुख्य है। क्यों मुख्य है? जैसे ईंधन को स्फटिक के संपर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है। ईंधन को अगर सूर्य के तेज का अनुभव कराना है तो स्फटिक का सहारा लेना पड़ता है, ये उदाहरण दिया। इसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है।
उसको सर्वविरति से अनुभव नहीं, क्योंकि सर्वविरति हुई नहीं अभी उसको। मुनिराज को सकल निवृत्ति है, ठीक है। गृहस्थ को तो ऐसी नहीं है, काम धंधा भी है, बच्चे भी हैं, व्यापार भी है, सब चीज़ हैं, ठीक है। तो उसको राग की भूमिका भी चलती है। तो अब वो क्या करता है कि अशुभ राग से छूटकर इस शुभ राग में आता है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और इसलिए वह शुभोपयोग क्रमशः परम निर्वाण सौख्य का कारण होता है। अब इस बात को समझना पड़ेगा सावधानी से, क्योंकि ऐसा भी नहीं मान लेना कि शुभ राग से धर्म होता है, ऐसा मानोगे तो भी गड़बड़ है। क्योंकि जो शुभ राग है वो आश्रव है, तो आपने आश्रव से मोक्ष ना मानो तो ये तो तात्विक भूल हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस की बात है, क्योंकि उसको सकल विरति तो है नहीं, तो वो शुद्धात्मा का अनुभव कैसे करता है कि वो शुभोपयोग की भूमिका उसके चलती है मुख्यपन है, तो उस सहित ही उसको शुद्धात्मा का अनुभव होता है। व्यवहार से निश्चय की तरफ चलते हैं, हाँ। उसी तरीके से होगा। लेकिन इसको भारत पर है शुद्धात्मानुराग प्रशस्त करेगा वो। क्या? ये वाला शुद्धात्मा हाँ हाँ, वही शुद्धात्मा की अनुराग रूप। यहाँ पे भारत को सूर्य का दे रहे हैं, और टिक के निमित्त से कह रहे हैं कि वो तो उसको बिल्कुल वैसे ही अनुभव में आएगा जैसे सूर्य में तेज है, लेकिन राग के निमित्त से ऐसा अनुभव थोड़ी आता है आत्मा का। वो तो बिल्कुल यहाँ सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि गृहस्थ की भूमिका में शुभ राग की मुख्यता रहती है, और उसी के बीच बीच में वो शुद्धात्मा का अनुभव करता है। वैसा नहीं करता जैसे मुनिराज करते। देखो अब यहाँ जैसे जो ईंधन है, अब इसको जो सूर्य का तेज है वो वैसा थोड़ी अनुभव में आ जाएगा उसको। हमने स्फटिक मणि का प्रयोग किया तो कुछ अर्थों में उसको वो सूर्य का तेज क्या है वो अनुभव में आ रहा है, और प्रत्यक्ष अगर सूर्य का तेज देखें वो तो बड़ा जबरदस्त है, समझ में आ रहा है। तो जलाने के लिए थोड़ी है किसको? ईंधन को। मतलब वहाँ पर तो वो कहते हैं कि वो स्फटिक के निमित्त से उसको प्रकाशित हो रहा है। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं वो जो ईंधन जल उठता है तो हमने उसको सूर्य के तेज का अनुभव कराना है। अब कैसे कराएं? तो उसके लिए साधन है स्फटिक मणि। तो स्फटिक मणि के द्वारा उसको सूर्य के तेज का अनुभव कराया जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई उसके पूरे तेज का अनुभव तो नहीं हो रहा, उसको कुछ ही तो हुआ ना। पूरा तेज वैसा भयंकर थोड़ी जलेगा, मानो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक जाए लकड़ी तो कैसी जलेगी, और इतने दूर है तो कुछ अंशों में उसके तेज का उसको अनुभव हुआ, अदरवाइज तो वो जलता ही नहीं। वो लकड़ी रखी है, सूरज है, तो वो लकड़ी जलती ही नहीं। जब हमने स्फटिक मणि रखी और उसका प्रकाश केंद्रित किया तब जली, लेकिन वो भी काफ़ी देर में जली। सिर्फ ईंधन स्फटिक मणि उसके लिए बीच में एक माध्यम हुआ, तो वो क्रमशः निर्वाण का कारण कह रहे हैं उस शुभोपयोग को। क्यों कह रहे हैं कि उसके माध्यम से उसकी उस प्रकार की शुद्धात्मा के प्रति अनुराग जो बना हुआ है, उसका जो आकर्षण है, उसी के द्वारा वो शुद्धात्मा का अनुभव भी किया करता है। लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा मुनिराज को होता है। यहाँ ये स्वाध्याय और वेद विज्ञान की प्रोसेस को लिया। हाँ, उसी को लिया है। और इसमें ये भी कह रहे हैं क्योंकि गृहस्थ शुभोपयोग की भूमिका उसको मुख्य है और शुद्धात्म परिणति में अनुराग है, तो जो मुनिराज हैं उनकी शुद्धात्म परिणति वृद्धि को प्राप्त हो, उनकी शुद्धात्म परिणति छूट ना जाए, उसके लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। लौकिक में भी कहते हैं ना कि साहब हम तो तपस्या कर नहीं पाते, आप कर रहे हो, हम तो आप ही के पैर पूज लेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसके पीछे उसकी भावना क्या है कि उसको तप उपादेय लग रहा है, तभी तो तपस्वियों की है ना। मानो आपको पता लगा कि साहब ये 10-20 लोग हैं, इन्होंने 10 लक्षण में 10 उपवास कर रखे हैं और मंदिर में ही रुके हैं। अब अपने से तो एक भी उपवास नहीं होता, लेकिन हम सुबह शाम आ जाएंगे उनके हाथ पैर दबाने, हालचाल पूछने,
क्यों आ जाएंगे कि हमसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है कि करने लायक है। तो हमारी ये जो वासना है, ये जो अपना भाव है, तो इससे क्या होगा, हमारे उस भाव का पोषण होता है कि तपस्या सुखरूप है, हमको भी तप करना, तो उससे उसको बल मिलता है, उसका पोषण होता है तपस्वियों की शुश्रूषा सेवा करने से। तो इसलिए गृहस्थ के जितना कुछ भी शुभोपयोग है वो एक शुद्धात्मा के लिए है। प्रयोजन क्या है इसका? शुद्धात्मा को ऊर्ध्व करना, उसको मुख्य करना। तो जिससे उसके इस भाव का पोषण हो, वो सब उन क्रियाओं में लगता है। वो क्रियाएं तो शुभराग रूप हैं, लेकिन उसके माध्यम से पोषण तो शुद्धात्म परिणति का करना है। ऊर्ध्वता तो शुद्धात्म परिणति की करनी है। बात समझ में? गृहस्थ को क्या सुख मिलेगा फिर? इसमें गृहस्थ को क्या सुख मिलेगा फिर? अरे या तो ये श्रद्धानुपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का श्रद्धा में नहीं कुछ, तो इसमें गृहस्थ को सुख कहाँ मिलेगा? देखो, यहाँ जो लिखा है ना, कौन सा सुख लिखा है कि परम सौख्यम लभते। परम सौख्यम माने, परम माने उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होता है वो परंपरा से। उत्कृष्ट सुख को माने निर्वाण सुख को पाएगा, वही तो मुक्त होगा एक दिन, कर्मों से पूरी तरह छूट जाएगा। क्योंकि उसकी ये जो भावना है ना, शुद्धात्मा अनुभवन की, शुद्धात्मा को प्राप्त करने की, मुक्त होने की, उससे इसको पोषण मिलता है। और जब उनकी संगति में जाता है तो वहाँ एक दिन इसका मोह ऐसा मंद पड़ जाता है कि वापस आता ही नहीं घर, उन्हीं के साथ रह जाता है। बस इस अपेक्षा उस शुभोपयोग को परंपरा से निर्वाण का कारण कहा है। बात समझ में? ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, ये माने एक ज्वलंत मुद्दा है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई शुभराग कोई धर्म मानकर इसी में लगा रहे और सोचे इसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भेद विज्ञान प्रॉपर है, वो जानता है कि ये है घातक है, लेकिन अभी जो मेरी भूमिका है इससे मेरे उस भाव का पोषण हो रहा है, बस इसीलिए कर रहा है। और अगर वो बाधक दिखने लगे, मूल की बात यह है कि उसको नफ़े और टोटे का ज्ञान है कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ कि घट रहा हूँ। अज्ञानी को उसकी पहचान नहीं है। अब सब बातें शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन भेद ज्ञान है उसकी, तो उसको सही में हे उपाधि की पकड़ है। हे होने पर भी जब तक वीतराग रूप दशा नहीं होती, तब तक वो भी बुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है कि जिस प्रकार मेरी भावना ये शुद्धात्मा की ही बनी रहे। अब उसके लिए जो निमित्त हैं उनमें अपने उपयोग को लगाता है, भेद विज्ञान, स्वाध्याय, वैयावृत्ति, पूजा पाठ, दान आदि। उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है। देखो अब इसमें बात समझना, कैसे वो शुद्धात्मा का अनुभव करता है। एक तो आगम के द्वारा, आगम से जानता है ना शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है। दूसरा जो वैयावृत्ति आदि में लगता है, अरंतों की भक्ति आदि में लगता है, तो वहाँ भी वो शुद्धात्मा का अनुभव करता है। कैसे समझना है, एक मिनट। जैसे वो जो वज्रबाहु का वैराग्य आपने सुना होगा, जब वो जा रहा था, अब उसने मुनिराज देखे कि वो शांतता देखी, वो निराकुलता देखी, वो सुख देखा, तो उसने सुख का अनुभव किया कि नहीं किया मुनिराज को देखकर, कि वो तो उनका सुख है। अरे लेकिन उनका सुख देखकर अपने भीतर में भी तो सुख हुआ। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे के सुख का अनुभव तो आप नहीं कर सकते, उसका सुख तो वो ही भोगेगा। लेकिन उसका सुख जब अपने ज्ञान में समझ में आया, तो अपने को भी एक निराकुलता हुई, तो अपनी उस शांति का वेदन हुआ, उनकी शांतता को देखकर। रिफ्लेक्शन है ना उसका। जैसे आप गर्म सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो आप भी गर्म हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे भगवान के आगे अगर हम छतर लगाते हैं, कोई पूज्य पुरुष हो उसको हम छतर लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे सूर्य को अगर हम छतर दिखाएं तो इससे अपना ही फायदा है, उसका सम्मान हो गया
और हम धूप से बच गए। ऐसा कल्याण मंदिर स्तोत्र में या किसी में आया इस प्रकार? ऐसे जो बड़े पूज्य हैं उनको जो हमने छतर दिखाया उससे अपना ही भला किया, उनका तो सम्मान है, बस विनय है। तो आप ये देखो कि देव गुरु धर्म के नज़दीक जाने पर इसको सुख होता है। आपने जैसे कहा ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से क्या मतलब, तो वो मतलब क्या है कि वो उसके काल में जब इसके ज्ञान का विषय वो मुनिराज की वो शांतता बनी कि इनके पास तो स्त्री नहीं, फिर भी इतने निराकुल, और जब उनकी निराकुलता इनके ज्ञान का विषय बनी तो इसका राग भी मंद पड़ गया कि नहीं पड़ गया। लौकिक में भी देखो, जब हम देखते हैं अरे साहब हम तो ऐसे हैरान परेशान हो रहे हैं, ये तो बेचारे इनके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं है, मच्छर तो इनको भी काटते होंगे, तो अपने अंदर थोड़ा सा वो कष्ट मिटता है कि नहीं मिटता। अभी अपनी उंगली कट गई, हमने देखा साहब इसका तो अभी हाथ ही कट गया है, फिर भी नहीं रो रहा, तो अपने को बल आता है कि नहीं आता है। तो गृहस्थ दशा में ये जो जितना शुभ राग है वो एक शुद्धात्मा को साधने में निमित्त होता है, क्योंकि अभी अपन कमज़ोर हैं। तो हमारा इसी तरह से अब हम 6 द्रव्यों को जानते हैं, कैसे जानते हैं? आगम से जानते हैं। समझ में आया ना? आगम से कहा था ना कि आगम में देखकर हमें उसकी भाव वासना होती है। अब जैसे शास्त्र पढ़ते हैं तो इसको पढ़ के हमें समझ में आता है कि क्या ज्ञानियों को कैसा आनंद है। तो ज्ञानियों का आनंद देखने पर अपने परिणामों में भी एक विशेष आनंद होता है कि नहीं होता है? तो बात इसीलिए मैंने कही थी, ये जो 3-4 पंक्तियों में बात आई है ना, एक तो उसको गृहस्थ को शुद्धात्मा का प्रकाशन का अभाव होने से, और नीचे जो दूसरी बात आई, गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है और क्रमशः परम निर्वाण सौख्य का कारण होता है। वो शुभोपयोग कोई कह रहे हैं, और ये बात टोडरमल जी ने भी लिखी है। कहाँ लिखी है? अरंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में लिखी है ना, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। अरंत आदि के प्रति जो शुभराग है उसको लिखा पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। एक तो लग रहा है यहाँ पे फिर वो तो एक तरफ तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राग के संयोग से आत्मा का अनुभव हो रहा है, और वहाँ पर कह रहे हैं वो मिटाने का साधन है वो शुभ राग। नहीं 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 ये नहीं, तो फिर कषाय सुनो 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 सुनो, वहाँ क्या कह रहे हैं? वहाँ वो कह रहे हैं अरंत आदि के प्रति जो भक्ति का भाव है ना, ये तो शुभराग है, और वो शुभराग पुनः समस्त कषाय मिटाने का साधन है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि राग के संयोग से उसे शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और वो जो शुद्धात्मा का अनुभव होता है माने उसके शुद्धात्मा का पोषण होता है, और उसी से परंपरा वो सारा राग टूट जाता है, उसी का नाम है निर्वाण सुख। राग के संयोग से तो मुनिराजों को भी होता है, भले ही कषाय चौकड़ी के राग से ही हो रहा है कि बिना मुख्य गौणता की बात है ना, वो तो शुभोपयोगी मुनि की बात है। मुख्यपने तो मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं, गौण रीति से शुभोपयोगी होते हैं, लेकिन गृहस्थ के शुभोपयोगीपना मुख्य रहता है। एक तो जो शुद्धोपयोगी मुनि है उनको भी तो राग के संयोग से ही आत्मा का अनुभव है, वो एक कषाय चौकड़ी का अब तुम शुद्धोपयोगी किसको पकड़ रहे हो? फिर देखो कौन से गुण स्थान में। हाँ, तो फिर इसीलिए ना, अब देखा जाए तो शुद्धोपयोगी को तो उपयोग शुद्ध हुआ है, तो वो 12वें गुण स्थान में बात घटित होती है। तो फिर आपको उसी अपेक्षा समझना पड़ेगा। वहाँ पर कल कहा था ना आपने कि सच में तो शुद्धोपयोगी जब कषाय का कण भी नहीं रहा तब वो शुद्धोपयोगी कहलाएंगे। बाकी जहाँ जैसी अपेक्षा हो वैसा समझना, झगड़ा तो कोई करना ही नहीं, ठीक है ना। उस अपेक्षा को बराबर समझ लेना, बस अनेक अनेक अपेक्षाएं बनती हैं। नहीं तो अब कोई विद्वान सुन लेंगे और नाराज हो जाएं तो भैया अपेक्षाओं से सब बातें सिद्ध होती है और सब आगम में मिलेगी आपको, है ना। तो ये विशेष पंक्तियाँ हैं, इस पे हम भी विचार करेंगे, आप भी विचार करना, और कोई विद्वान मिले तो आप पूछना कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा अमृतचंद्र आचार्य ने,
चलो जयसेनाचार्य लिखते तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन अमृतचंद्राचार्य और ऐसी बात लिख दें, समझ में आया? तो हमें लगा कि टोडरमल जी ने ऐसा क्यों लिख दिया उसको। एक तरफ वो कहते हैं कि जो शुभ राग है वो वीतराग भाव का विरोधी है, वीतराग भाव का घातक है, और वहीं अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में वो शुभ राग को क्या कह रहे हैं कि पुनः समस्त कषाय मिटाने का साधन कह रहे हैं। तो फिर तो आपने भी यही कह दिया कि राग करते करते धर्म हो जाएगा, कि भैया ऐसे राग करते करते धर्म नहीं होता। जिसको राग में उपादेयपना है उसको वो शुभ राग धर्म का साधन नहीं बनता, उसको संसार का कारण बनता है। जिसको सात तत्व की खबर है, राग में हे पना है, उसको वो शुभ राग कारण पड़ता है। भावार्थ, दर्शन अपेक्षा से तो श्रवण को तथा सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुद्धात्मा का ही आश्रय है। अब ये भावार्थ किसने लिखा है? देखो, ये बात आपको पढ़ते वक्त ख्याल में रखनी चाहिए कि कौन बात किसने कही, तभी आप सही अर्थ निकाल पाओगे, है ना? क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। तो आप सही कह रहे हो ना, क्योंकि आपने सुना ही ऐसा है। समझना एक मिनट, हम जो बातें समझना एक बार देखो, ये तो आप कह रहे हो, आपने शुरू से हमने यही बात सुनी है तो हम कह रहे हैं ये ठीक है, और ये जो भावार्थ लिखा है वो भी हमारे वालों ने ही लिखा है। नहीं, सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस से देखो ना। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर निर्णय हो सकता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पक्ष से मत मानो किसी बात को, आप निर्णय करो उसका प्रॉपर, ठीक है ना? हम मुमुक्षु हैं और हमारे मुमुक्षु भाई ऐसा कह रहे हैं इसलिए बात सत्य है, इसलिए नहीं। आप न्याय की तुला पे तोलो, चाहे उसको मुमुक्षु कहे चाहे नॉन मुमुक्षु कहे, जो सत्य बात होगी हम उसको ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर पक्ष से ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें सही भाव भासना नहीं हो रही, और हम जिस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे पंथ चल रहे हैं कि उनको अपनी बात ही सही और सच्ची लगती है और दूसरे की गड़बड़ लगती है। हमें ऐसा नहीं होना। हाँ, यद्यपि ये बात सही है, लेकिन हम कह रहे हैं इसलिए इसको मानना, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो जीव है ना, ये बहुत ऊंचे धर्म के साधन तक पहुंचता है, लेकिन ये जो एक पक्ष है उसको, ठीक है ना, ये इसको मुक्त नहीं होने देता। क्या पक्ष? पंथवाद का पक्ष, मत का पक्ष, व्यक्ति का पक्ष, है ना? इसीलिए हमारे यहाँ नमो अरिहंतानम लिखा, नमो महावीराय नहीं लिखा। व्यक्ति विशेष से नहीं बंधना, ठीक है? तो वो तो बात समझ में आ ही जाएगी नीचे वाली, तो वो तो लिखी ऐसी कि जैसी हम समझते हैं। लेकिन असली बात तो वो है ना, ये समझो ना क्या लिख रहे हैं इसमें। क्यों जबरदस्ती थोड़ी अपने से फिटिंग बिठानी है। हमें अपने हिसाब से अर्थ नहीं निकालना, जो यहाँ लिखा है उसके हिसाब से अपनी मति को व्यवस्थित करने की चेष्टा करनी। और जैसा हम जानते हैं ना, वो तो जानते ही हैं, जो हम नहीं जानते हमें वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समझ में आया? तो चलो पढ़ देता हूँ बस 2 मिनट में, समय तो ज़्यादा हो गया। तो वो तो वही बात है जो अपने प्रचलन में हम मानते हैं। दर्शन अपेक्षा से तो श्रवण को तथा सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुद्धात्मा का ही आश्रय है, परंतु चारित्र अपेक्षा से श्रवण के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से शुभोपयोग गौण है, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न हो सकने से अशुभ वंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है। वो कह रहे श्रद्धा में तो दोनों को शुद्धात्मा चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि, सम्यक दृष्टि। लेकिन चारित्र की अपेक्षा देखें तो मुनिराज के शुद्धात्म रूप प्रवृत्ति है और गृहस्थ के शुभराग रूप प्रवृत्ति है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोग का पुरुषार्थ, वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है।
बात समझ में आ रही है? सम्यक दृष्टि गृहस्थ का ये जो शुभोपयोग का पुरुषार्थ है वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलंबन से अशुभ परिणति बदलकर शुभ परिणति होती है और शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलंबन से शुभ परिणति भी बदलकर शुद्ध परिणति हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा सिद्ध करेंगे कि शुभोपयोग को कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, क्योंकि शुभोपयोग के फल में संसार मिलेगा, समझ में, शुद्धोपयोग के फल में निर्वाण मिलता है, वो चर्चा कल करेंगे। शुभ परिणति भी बदलकर शुभ परिणति लिखा है, गलत लिखा है। क्या? आप कौन से ग्रंथ में देख रहे हो? इस ग्रंथ में तो शुभ ही लिखा है। शुभ परिणति बदलकर शुभ परिणति होती है, शुभ होनी चाहिए। दिखाना जरा, पीछे से दिखाना। अरे ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकती है? प्रिंटिंग लाइन बताओ आप, यही वाली लाइन है। पढ़ियो जरा। और शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलंबन से शुभ परिणति भी बदलकर शुभ परिणति हो जाती है। शुभ बदलकर तो सही मायने नहीं है, शुद्ध हो जाती है। आपके में शुभ लिखी है? इसमें शुभ लिखी है। उनके स्टेट में सही है, मेरे में सही है, शुद्ध है। ठीक है, सही है। तो गलत छपा हुआ है, फिर वो ठीक कर लेना। बदलकर बोल रहे हैं, वो तो बदले ही ना। शुभ परिणति बदलकर शुद्ध परिणति हो जाती है। वो तो समझ पैसे भी आई रहा है। और इतनी तो जिम्मेदारी पढ़ने वाले की भी होनी चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप मिस्टेक को ठीक मत करो, इतना तो पढ़ने वाले की, जो इतना भी नहीं समझ रहा वो क्या पढ़ने का फायदा है उसको। इसमें जो पहले में आया था, शुद्धात्म प्रकाशन के अभाव होने से कषाय के सद्भाव के कारण, वह शुभोपयोग ग्रस्तों के तो ऊपर तो लिखा है कि शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव है, और नीचे तीसरी लाइन में लिखा है कि राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है ग्रस्त को। पहले में तो अभाव बताया, शुद्धात्मा का अभाव है, नहीं होता, और फिर शुद्धात्मा का अनुभव होता है। तो राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभवन होता है ना। जैसे सर्वविरति होने पर, माने जिसको सब त्याग हो गया उसको तो सब कहेंगे कि भैया वैरागी हो गया, इन्हें शुद्धात्मा दिख गया। रागी को कौन कहे? तो बीवी बच्चों में सुख देख रहा है, इसलिए उसका शुद्धात्म प्रकाशन वैसा नहीं दिखाई देता जैसा मुनि के दिखाई देता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।